आप देख रहे हैं News@24। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं News@24। तो आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं जो कि 2019 में शहीद हो गए थे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय भाटिया जी, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है जेल में, तिहाड़ जेल में। तो सर, अपना पूरा परिचय दीजिए और नमस्कार। नमस्कार भावना जी, मैं अजय भाटिया, एडिशनल सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल दिल्ली प्रिजन्स में, और हैविंग मोर देन 34 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि देखिए, 2019 में आज ही के दिन सुबह सुबह ये दुखद समाचार देश को सहना पड़ा कि हमारे 40 जो जवान थे सेना के, वो आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए। तो ये बहुत ही दर्दनाक है। आप इन भावनाओं को मोड़ के व्यावसायिकता से आप वैलेंटाइन डे पर ले जाएं। ये जो त्योहार है, ये तो सिर्फ व्यावसायिकता है। प्यार तो हमारे जीवन में रोज है। त्योहार तो है ही नहीं, ये तो बाहर की कंट्री की सभ्यता है जो हमारे देश में है। मैंने कहा ना, क्योंकि ये व्यावसायिक एंगल से हमने आज ये दिन को इम्पोर्टेंस दे दिया। मगर यकीन मानिए, देश के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रद्धा सुमन देने वाला है, क्योंकि वो शहीद हुए हमारे लिए। उनके परिवार वालों ने खोया है किसी अपने को देश की सुरक्षा के लिए। तो हम ऐसे कैसे किसी का एहसान फरामोश हो सकते हैं, या देश ऐसे वीरों को कैसे भूल सकता है। तो मेरा रहता है कि हम आज के दिन जितना भी हो सके हम वीरों को सम्मान दें, देश की सुरक्षा में जो लगे हुए हैं उनको सैल्यूट करें, और देश की तरक्की के लिए और विकास के लिए हमेशा काम करते रहें। तो सर, मैं आपसे एक आपका जो अनुभव है वो पूछना चाहूंगी कि तिहाड़ जेल में ऐसे भी लोग होंगे जो आते किसी मानसिक परिस्थिति में, लेकिन उनका पूरा ही मानसिक व्यवहार चेंज हो गया हो, जो अच्छी राह पे चले हों और जिन्होंने देश के लिए अपने कुछ काम किए हों। मेरे को याद आ रहा है, 2 साल पहले एक कोई फौजी थे, वो 3 नंबर जेल में किस कारण से आए थे मुझे नहीं पता। मगर जाते जाते उन्होंने कहा, जी 50 दिन में मैंने 50 बड़ी बड़ी देशभक्ति की कविताएं लिखी हैं। क्या बात है। बहुत अच्छी और अच्छी कविताएं लिखी थी। बोला, जी रोज की एक कविता लिख रहा हूँ, और 50 कविताएं। और मुझे दिखा के गए और सुना के भी गया। और मैंने कहा, भाई तुम्हें कैसे पता चला? बोला, सर नहीं, लोगों ने बताया आपका कविता में और दूसरी कलेक्शन में बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो कहता है कि सर मैं चाहता हूँ कि ये पुस्तक जब भी छपे तो आप उसका इनॉग्रेशन करें, विमोचन करें। तो मैंने कहा, हाँ मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। और वो आदमी अभी कहाँ है कह नहीं जाता। मगर ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं 34 सालों के, जहां लगा कि बहुत सारे जवान गलती से आते हैं, क्योंकि कई बार कोर्ट मार्शल या ऐसा कुछ रहता है, वो भी रहता है। मगर देखिए, अंदर की बात नहीं, हम जवान जहां भी हैं, हमें कोई मिलता है तो वो पूरे देश में वो हम सब के लिए एक सम्मानजनक व्यक्ति है। और हमें जितना उसको सम्मान दे सके उससे ज्यादा प्रयास करना चाहिए। और ईमानदारी से हम पंख एनजीओ की तरफ से पूरा हमारा जो वर्किंग ग्रुप है, पंख परिवार है, हम आज के दिन शहीदों को दिल से नमन करते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसी संगति होती है इंसान उसी रूप में ढल जाता है। तो लोग चाहे जैसे मानसिक स्थिति आते हों या कैसी भी परिस्थिति हो, या बिछड़े हों या भटके हों, तो आपकी संगति में आते ही तो वो सुधर जाते होंगे। देखिए, भटकना और एक्सीडेंट होना दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा। भटक गया तो फिर वापस लाना मुश्किल है, भटका तो वो किसी लालच से। दुर्घटना होना तो हम जैसे भी समाज में चल रहे हैं, अब चलते चलते आप गाड़ी चला रही हैं और बाई चांस टकरा जाए, है तो एक्सीडेंट। मगर ये किसी इंटेंशन से नहीं है। मगर भटकाव हुआ तो फिर वो आदमी हादसा करेगा ही करेगा, किसी ना किसी हादसे का शिकार वो आदमी होगा, तभी वो ठीक होगा। ठोकर खाएगा तो गिरेगा। तो ये सब चीजें, इसीलिए तो हमने प्रयास ये शुरू किया कि मैंने जेल में जब देखा कि आज इस संस्था को अगले हफ्ते 17 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो ये संस्था शुरू करने का हमारा पर्पज ही यही था कि जो जेल में बच्चे आ रहे थे 18 से 20 साल के, वो
वो सब भटके हुए और अज्ञानता से आ रहे थे, कोई राज नहीं था। तो जब जेल में आ गया तब उनको मुझे ठीक करना है, तो क्यों ना ऐसे हालात किए जाए कि वो बच्चा जेल में आए ही नहीं। तो इसीलिए हमने ये सब जो हमारे एरिया के सीनियर सिटीजन्स हैं और भी जो लोग थे उन सबको जोड़ा, और ये एक हमने बनाया कि पैट्रियोटिक अलायंस फॉर नर्चरिंग एंड नॉलेज हब, कि हम बच्चों को ही समाज का अभिन्न अंग जोड़ेंगे, जो जीरो से है उनको कहीं भटकने नहीं देंगे। और इसीलिए ये हम 17 साल से सिर्फ और सिर्फ क्रैच कम प्ले स्कूल बच्चों के ऊपर ही काम कर रहे हैं कि बच्चे हमारे जीवन का, समाज का अभिन्न अंग बने। ये भी उतना ही हक रखते हैं तरक्की पाने का और बड़ा होने का। और जरूरी नहीं है कि हमारे और आपके बच्चे ही डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं, ये भी उतना ही क्षमता रखते हैं। इनको अगर मौका दिए तो ये भी अच्छे फूल बन के खिलते हैं। तो इसीलिए इनके माँ बाप को और इन बच्चों को हम 17 सालों से यही कर रहे हैं कि इन बच्चों, छोटे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और उसी के लिए हम कार्यरत हैं। थैंक यू। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं अजय भाटिया जी की धर्मपत्नी गीतांजलि भाटिया जी। तो मैम बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे यहाँ पर आए। मुझे अच्छा लगता है कि लोग यहाँ आते हैं और सब एक्सप्लोर करते हैं हमारी एनजीओ को, क्योंकि हम बहुत छोटे लेवल पे एनजीओ चला रहे हैं अपनी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही मैनेज कर रहे हैं, कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है, मेडिकल या फैसिलिटी ऐसी कोई मिल नहीं रही है हमें। चलिए मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक शुरुआत की है, तो कोई बात नहीं, काफिला साथ में हो जाएगा। तो मैम, आज जो शहीदों के लिए हम शहीदों को याद कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शक? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चे भी इनके बारे में जानकारी ले, इनको बताएं, इनके बारे में बताएं कि कैसे हमारे शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद करवाया, कितनी उनकी अपने खून को बहा के उन्होंने पूरा अपने देश को आज तक कर रहे हैं, जो आज तक कर रहे हैं वो सीमाओं पे आज भी लड़ रहे हैं, और हम अपने घरों में इतने आराम से बैठे हैं, वो इसीलिए बैठे हैं कि हमारे शहीद जो जिन्होंने करा इतना देश के लिए, वो सब कर पाए। और इनको भी हम यही चाहते हैं कि देश की सेवा के लिए आगे बढ़े, तत्पर हों। अभी हमने सर से भी और मैडम से भी पंख फाउंडेशन के बारे में सुना। तो पंख फाउंडेशन ऐसी है कि जो बच्चों को एक सही दिशा देती है, और वाकई में ही यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कितने एक्टिव हैं और कितने वो। यहाँ पे की मैडम से बात करते हैं। तो मैम बहुत बहुत नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हेमलता है, मैं यहाँ बच्चों को टीचिंग करवाती हूँ। हम एक्टिविटी के थ्रू और ओरल भी सिखाते हैं और रिटर्न भी सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे अच्छे से सब चीजें सीख सके। तो अब आपने अभी बच्चों को कितने सालों से क्या करवाया है? मैंने बच्चों को जैसे पोएम भी सिखाते हैं, बच्चे पोएम एक्टिविटी में पोएम भी बोलते हैं, और स्टोरी भी बच्चों को सुनाई जाती है, और रिटर्न में जो भी ABCD जो भी स्टार्टिंग का है। कहीं जैसे दूसरी जगह जाते पार्टिसिपेट करते हैं किसी में? हाँ जी, बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। अभी कुछ बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे मतलब पोएम भी याद कर रहे हैं, उसमें काफी अच्छे से उन्होंने याद करा है, सुना रहे हैं, और स्टोरी भी तैयार की है उन्होंने। तो आप सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे वाकई में बच्चे बहुत ही अच्छे से, देखिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं के जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। तो बच्चों की एक्टिविटी के साथ अब हम उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। तो मैडम, आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं पंख फाउंडेशन में, तो कैसा लगता है और क्या सीखा आपके बच्चों ने? बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत चीजें सीखी है, एक्टिविटी, पोएम्स, रोज कुछ ना कुछ सीखती है, और फिर घर पर आकर बताती भी है वो कि मैम ने ऐसा किया, कराया है आज। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, सूरज तेरी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं